नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। सीएम योगी ने आज किसानों के लिए 2 बड़ी घोषणा, कर्मचारियों के लिए 3 बड़े ऐलान किए। आज की पहली खबर, बांके बिहारी कॉरिडोर 600 करोड़ की लागत से बनेगा। मथुरा के वृंदावन में स्थित बांके बिहारी कॉरिडोर को लेकर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद प्रशासन तैयारियों में जुट गया है। कॉरिडोर जहां बनेगा उस क्षेत्र का सर्वे करने के लिए टीम गठित कर दी गई है। बांके बिहारी कॉरिडोर की योजना पर 600 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार पहले ही 150 करोड़ रुपए बजट में पास कर चुकी है। यूपी में कल यानी 25 मई से नौतपा शुरू हो गया। रविवार को पहले ही दिन प्रदेश के 20 जिलों में जोरदार बारिश हुई। गाजियाबाद में आंधी बारिश से एसीपी ऑफिस की छत गिर गई। मलबे में दबने से दरोगा वीरेंद्र कुमार मिश्रा की मौत हो गई। मथुरा में देर रात से बारिश का दौर जारी है। प्रेमानंद महाराज ने छाता लेकर पदयात्रा निकाली। बारिश के बावजूद उनके सैकड़ों भक्त दर्शन के लिए खड़े रहे। मथुरा में सड़कों पर कई फीट पानी भर गया। उन्नाव में अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों पर कार्रवाई। उन्नाव पुलिस ने अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। गंगा घाट थाना क्षेत्र से 3 म्यांमार की महिला नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है। एसपी दीपक भूकर के निर्देश पर चल रहे विशेष अभियान के दौरान यह कार्रवाई की गई। 22 मई को पुलिस को सूचना मिली कि शुक्लागंज के गंगा नदी किनारे झोपड़पट्टी में कुछ संदिग्ध लोग रह रहे हैं। ये लोग स्थानीय भाषा नहीं बोल पा रहे थे। पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच की। पूछताछ में पता चला कि ये लोग म्यांमार के रहने वाले हैं और इनके पास भारत में रहने के वैध दस्तावेज नहीं है। गर्मी की छुट्टियों में इन लाभों को मिलेंगे 6,000 रुपए। यूपी में गर्मियों की छुट्टियों में इस बार शिक्षा मित्रों के लिए 6,000 दिए जाएंगे। इस संबंध में मुख्यालय से फरमान जारी हो चुका है। 6,000 रुपए पारिश्रमिक के रूप में सिर्फ उन्हीं शिक्षा मित्र के लिए मिलेंगे जिनकी समर कैंप में ड्यूटी लगाई गई है। ग्रीष्मकाल अवकाश के बाद माध्यमिक एवं जूनियर स्तर के विद्यालयों में 21 मई से समर कैंप का आयोजन किया जा रहा है। समर कैंप संपन्न 10 जून के लिए होंगे। उच्च प्राथमिक स्तर के विद्यालयों में समर कैंप के आयोजन की जिम्मेदारी अनुदेशकों के लिए दी गई है। वहीं जिन विद्यालयों में अनुदेशक उपलब्ध नहीं है, वहां पर निकटतम विद्यालय के शिक्षा मित्र की ड्यूटी लगाई गई है। महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद को पुलिस ने नजरबंद किया। शिव शक्ति धाम डासना के पीठाधीश्वर व श्री पंचदश नाम जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी एक बार फिर पुलिस की तानाशाही के शिकार हुए। उन्हें दिल्ली में होने वाली एक धार्मिक यात्रा के आरंभ में विधिवत पूजन और दीप प्रज्वलित करने से रोक दिया गया। बालाजी महाराज की इस शोभा यात्रा का प्रारंभ नवदीपक पब्लिक स्कूल, रामा गार्डन, करावल नगर, दिल्ली से आज शाम 4 बजे होना था, जिसके विधिवत पूजन के लिए महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद को आमंत्रित किया गया था। पूजन के बाद उन्हें दीप प्रज्वलित करना था। ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करते पकड़े गए तो मौके पर ही भरना होगा जुर्माना। यातायात नियमों का उल्लंघन करते पकड़े गए तो मौके पर ही जुर्माना भरना होगा। इसके लिए यूपी परिवहन विभाग के प्रवर्तन अधिकारियों को पॉइंट ऑफ सेल मशीनें दी जाएंगी, जिससे वे डेबिट और क्रेडिट कार्ड के जरिए जुर्माना जमा करा सकेंगे। टैक्स सहित अन्य मदों की फीस जमा करने के लिए भी वाहन स्वामियों को कैश लेकर कार्यालय नहीं जाना होगा। अब वे कैश काउंटर पर मौजूद पॉइंट ऑफ सेल मशीन से भी टैक्स जमा कर सकेंगे। आरटीओ कार्यालय में इसी महीने से पीओएस मशीन का प्रयोग शुरू कर दिया जाएगा। अब तक की व्यवस्था में किसी वाहन का चालान होने पर मौके पर वाहन स्वामी को जुर्माना की रसीद थमा दी जाती है। उसके बाद संबंधित वाहन स्वामी आरटीओ कार्यालय जाकर रसीद के आधार पर कैश काउंटर पर जुर्माना अदा करता है। प्रवर्तन अधिकारियों के पास पीओएस मशीन होने से वह जुर्माना की धनराशि मौके पर ही ऑनलाइन जमा करवा सकेंगे। हिंदुओं की रक्षा के लिए टोल फ्री नंबर लखनऊ में विश्व हिंदू रक्षा परिषद ने होर्डिंग लगवाई। लखनऊ में विश्व हिंदू रक्षा परिषद ने होर्डिंग लगवाई है। इसमें लिखा, अपने देश में रह रहे गद्दारों को खोजने के लिए 27 मई को देश की पहली सनातन हेल्पलाइन लॉन्च की जाएगी। इससे अवैध मदरसे रोहिंग्या धर्मांतरण पर लगाम लगेगी। जन आक्रोश सनातन यात्रा का आयोजन होगा। संगठन युवा मोर्चा के अध्यक्ष संतोष जायसवाल ने कहा, पूरे भारत में कहीं पर भी हिंदू पर अत्याचार होगा तो संगठन का एक एक कार्यकर्ता जवाब देगा। आंधी तूफान में जान गंवाने वालों के परिवार को मिली सहायता राशि। फतेहपुर में 22 मई 2025 को आई आंधी तूफान से हुई जनहानि के पीड़ित परिवारों को आर्थिक सहायता दी गई। प्रभारी मंत्री अजीत सिंह पाल ने कलेक्ट्रेट महात्मा गांधी सभागार में पीड़ित परिवारों को सहायता राशि के चेक वितरित किए। मृतक राम बाबू की पत्नी कुंती देवी को 4 लाख, अंशिका शुक्ला के पिता को 4 लाख और मृतक मौजी के तीनों पुत्रों को 4 लाख रुपए की धनराशि बराबर दी गई। इसके अलावा श्रीपाल को 2 दुधारू पशुओं की हानि के लिए 75,000 रुपए की सहायता राशि प्रदान की गई। गोरखपुर में 1 करोड़ 85 लाख का
एबीसी सेंटर तैयार। गोरखपुर के गुलरिहा स्थित अमवा में नगर निगम ने एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर का निर्माण किया है। 1,85,00,000 रुपए की लागत से बने इस सेंटर का उद्घाटन सोमवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। 1700 वर्ग मीटर में निर्मित इस सेंटर का संचालन एक निजी एजेंसी कर रही है। सेंटर में प्रतिदिन अधिकतम 41 कुत्तों की नसबंदी की सुविधा है। ट्रायल के दौरान अब तक 701 कुत्तों की नसबंदी पूरी हो चुकी है। इस समय रोजाना 25 से 30 कुत्तों की नसबंदी की जा रही है। संभल में अतिक्रमण हटाओ अभियान का 7वां दिन भी जारी। संभल के चंदौसी चौराहे पर अतिक्रमण हटाने का अभियान 7वें दिन भी जारी रहा। चौराहे के चौड़ीकरण के लिए प्रशासन और नगर निकाय की टीमें लगातार काम कर रही हैं। एसडीओ और एक्सआईएन की मौजूदगी में विद्युत विभाग ने दुर्घटना से बचने के लिए चौराहे की एक प्रमुख बिजली लाइन को अस्थायी रूप से काट दिया। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। कई लोगों ने स्वेच्छा से अपने अतिक्रमण हटाने शुरू कर दिए हैं। एक बड़ी इमारत को हटाने के लिए प्रशासन को 2 हाइड्रा क्रेन मंगवानी पड़ी। मध्याह्न भोजन कर्मियों का 26 को प्रदेश व्यापी धरना। प्रदेश में बेसिक शिक्षा विभाग के स्कूलों में कार्यरत मध्याह्न भोजन समन्वयक व कंप्यूटर ऑपरेटर लगातार मानदेय में बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं। लगातार महंगाई के बीच में भी 10 वर्ष से एक ही मानदेय पर काम कर रहे मध्याह्न भोजन समन्वयक व कंप्यूटर ऑपरेटर के सब्र का बांध टूट गया है। मुख्यमंत्री से मानवीय दृष्टिकोण अपनाकर शीघ्र वेतन वृद्धि की मांग करने वाले कर्मचारी अब नाराज हैं। अब नाराज कर्मचारी 26 मई को प्रदेश व्यापी धरना प्रदर्शन करेंगे। मध्याह्न भोजन योजना में वर्ष 2007 से कार्यरत समन्वयक और कंप्यूटर ऑपरेटरों ने प्रदेश सरकार से मानदेय बढ़ाने की मांग की है। प्रदेश के विभिन्न जिलों में कार्यरत इन संविदा कर्मचारियों का कहना है कि वर्ष 2016 से उनका वेतन एक समान बना हुआ है, जबकि महंगाई लगातार बढ़ रही है। यूपी में मिलावटखोरी के खिलाफ चलाया जाएगा सघन अभियान। राज्य में सिंथेटिक व मिलावटी दूध व दुग्ध उत्पादों के निर्माण और बिक्री के मामले सामने आने पर सरकार ने चिंता व्यक्त की है। सरकार ने बेहद संवेदनशील प्रकरण का समाधान करने के लिए अब पूरे राज्य में सतत जांच व छापेमारी के लिए विशेष अभियान शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। यूपी में इस बार नहीं तपेगा नौतपा। इस बार मौसम को लेकर 2 खुशखबरी है। पहला, यूपी में इस बार नौतपा ज्यादा नहीं तपेगा। दूसरा, तय समय से 2 से 3 दिन पहले मानसून यूपी आ सकता है। कल से नौतपा शुरू हो रहा है जो 2 जून तक रहेगा, लेकिन 15 साल बाद ऐसा होगा कि नौतपा ज्यादा तपेगा नहीं। इसकी वजह मौसम में आई तब्दीली है। अप्रैल से शुरू हुआ आंधी बारिश का दौर मई लास्ट और जून के पहले सप्ताह तक दिख सकता है। शारदा नदी में नेपाल से आने वाले पानी से कटान हो रहा पीलीभीत की पूरनपुर तहसील में शारदा नदी की बाढ़ से 1 दर्जन से अधिक गांव प्रभावित हो रहे हैं। इनमें चंदिया हजारा, राहुल नगर और मुरैनिया गांधी नहर के आसपास के गांव शामिल हैं। सरकार हर साल बाढ़ बचाव कार्यों पर करोड़ों रुपए खर्च कर रही है। इस वर्ष भी 9 करोड़ रुपए की परियोजना स्वीकृत की गई है, लेकिन यह प्रयास अब तक प्रभावी नहीं रहे हैं। मुरैनिया गांधीनगर के ग्राम प्रधान मुकेश कुमार एडवोकेट ने बताया कि शारदा नदी में कटान की मुख्य वजह नेपाल से आने वाला पानी है। उन्होंने कहा कि प्रशासन इस मूल समस्या पर ध्यान नहीं दे रहा है। 12 जिलों में बनेगा नया रिकॉर्ड। योगी सरकार ने दिए 37.82 करोड़। प्रदेश के 12 जिलों में निर्माणाधीन लघु सेतुओं का निर्माण इसी वर्ष पूरा करने का लक्ष्य लोक निर्माण विभाग को शासन ने दिया है। इनके निर्माण को पूरा करने के लिए 37.82 करोड़ रुपए की स्वीकृति भी शासन ने दे दी है। इन लघु सेतुओं में सर्वाधिक 8 सेतु शामली में हैं। इस राशि से गोरखपुर व चित्रकूट में 4-4, जालौन, बहराइच व बाराबंकी में 2-2 और संत कबीर नगर, झांसी, श्रावस्ती, गाजीपुर, प्रयागराज, सिद्धार्थनगर में 1-1 लघु सेतु का निर्माण पूरा किया जाएगा। सीएम योगी के निर्देश पर आरजीएसए योजना के तहत बड़े बदलाव की तैयारी। योगी सरकार ग्राम पंचायतों को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने के लिए राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत 278 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। सीएम योगी के निर्देश पर ग्राम पंचायतों में डिजिटल वर्कफोर्स तैयार की जाएगी। साथ ही जिला पंचायत रिसोर्स सेंटर एवं पंचायत लर्निंग सेंटर की स्थापना भी होगी। इस योजना का उद्देश्य पंचायत कर्मचारियों को डिजिटल प्लेटफॉर्मों पर कुशलता से काम करने के लिए प्रशिक्षित करना है। मथुरा में दीनदयाल धाम में आंधी तूफान से भारी नुकसान। मथुरा के थाना फरह स्थित दीनदयाल धाम में ब्रिज शक्ति नवकृषक फॉर्म कंपनी को आंधी तूफान से भारी नुकसान हुआ है। शनिवार की रात अचानक आए तूफान ने कंपनी में काम करने वाली महिलाओं का रोजगार प्रभावित कर दिया है। यह दूसरी बार है जब कंपनी को नुकसान हुआ है। 1 सप्ताह पहले भी आंधी तूफान से कंपनी की टीन शेड और कच्चा माल बर्बाद हो गया था। वाराणसी में 25,000 लोग तेंदुए की दहशत में। यूपी के वाराणसी में तेंदुए ने
48 घंटों में 2 गांव के 3 ग्रामीणों पर हमला करके घायल कर दिया। वाराणसी के साथ 5 जिलों की वन विभाग की टीमें जुटी, लेकिन तेंदुआ चकमा देकर चंदौली की तरफ भाग निकला। यह सिर्फ अनुमान है। वाराणसी वन विभाग की टीम को 2 हिस्सों में बांटकर सर्च ऑपरेशन चला जा रहा है। पहली टीम लखराव गांव के पास डेरा जमाए है, दूसरी टीम गंगा किनारे के गांव में तेंदुआ को ढूंढ रही है। यूपी में दूर होगी ट्रैफिक जाम की समस्या। योगी सरकार उत्तर प्रदेश में बेहतर कनेक्टिविटी के लिए बड़े स्तर पर कार्य कर रही है। प्रदेश में ट्रैफिक जाम की समस्या दूर होगी। इसके लिए प्रदेश में बाईपास, रिंग रोड और फ्लाईओवर निर्माण के कुल 62 कार्य वित्तीय वर्ष 2025 से 27 में चिन्हित किए गए हैं। 6,12,424 करोड़ रुपए की लागत से रिंग रोड, बाईपास और फ्लाईओवर बनेंगे। खास बात यह है कि जनता को ट्रैफिक जाम से राहत देने की दिशा में यह कार्य प्राथमिकता के आधार पर किए जाएंगे, जिनमें आबादी और यातायात आवागमन जैसे कई फैक्टर्स को आधार बनाया जाएगा। चंद्रशेखर की मंच से पुलिस अधिकारी को धमकी। आगरा में भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर ने खुले मंच से पुलिस वाले को धमकी दी। कहा, 2 दिन पहले यहां की पुलिस ने हमारे कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों और साथियों से बदसलूकी की। एक पुलिस अधिकारी ने हमारे कार्यकर्ताओं को लात मारा, दूसरों से भी पिटवाया। मैं उस सम्मानित अधिकारी से कहना चाहता हूं, उन्होंने जिस जातीय घमंड में यह काम किया गया, हम उनसे हिसाब लेंगे। उनको आड़े हाथों लिया जाएगा। नगीना सांसद चंद्रशेखर रविवार को सूर सदन के प्रबुद्ध सम्मेलन में पहुंचे थे। यूपी में अब आकाश आनंद के हिसाब से बसपा की टीम बसपा सुप्रीमो मायावती द्वारा भतीजे आकाश आनंद को मुख्य राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारी दिए जाने के बाद उत्तर प्रदेश में नए सिरे से टीम बनाने का काम शुरू हो गया है। यह टीम आकाश के हिसाब से बनाई जा रही है और इसमें काम न करने वाले मंडल प्रभारियों को हटाकर उनके स्थान पर युवा नेताओं को जिम्मेदारी दी जा रही है। प्रदेश में पार्टी को नए सिरे से मजबूत बनाने के लिए अगले 6 महीने सदस्यता का विशेष अभियान चलाने का प्लान है। गाजियाबाद में एसीपी ऑफिस की छत गिरी। गाजियाबाद में रविवार तड़के भयंकर आंधी बारिश के चलते एसीपी ऑफिस की छत गिर गई। ऑफिस के अंदर सो रहे दरोगा की मलबे में दबकर मौत हो गई। सुबह जब अन्य पुलिसकर्मी ऑफिस पहुंचे तब घटना का पता चला। पुलिसकर्मियों ने मलबे में दबे वीरेंद्र कुमार मिश्रा मुश्किल से बाहर निकाला। नाईपुरा स्थित संयुक्त अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। गोरखपुर में पेंट एसिड से बना रहे थे नकली पनीर। गोरखपुर में सिर्फ 25 लीटर दूध से 40 क्विंटल पनीर तैयार किया जा रहा था। फैक्ट्री के हिसाब की बुक्स को देखने पर सामने आया कि हर महीने नकली पनीर बेचकर 42 लाख रुपए की कमाई हो रही थी। पनीर को बनाने में वो सब कुछ इस्तेमाल हो रहा था जिसे आप जानने के बाद खा नहीं सकते। इसमें पोस्टर कलर, फैब्रिक व्हाइटनर, डिटर्जेंट, पाम ऑयल, सैकरीन की मिक्सिंग की जाती थी। तैयार पनीर को कुशीनगर, महाराजगंज, संत कबीर नगर और देवरिया में सप्लाई किया जा रहा था। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि विभाग ने इस फैक्ट्री को 21 मई को सील कर दिया। व्यापारियों को परेशान करने वालों पर होगी कार्रवाई। उत्तर प्रदेश के कौशल विकास मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने बिजनौर का दौरा किया। उन्होंने लोक निर्माण विभाग के निरीक्षण भवन में विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की। मंत्री ने विकास योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने चल रही परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। मंत्री ने पुलिस, खाद्य सुरक्षा और अन्य विभागों को व्यापारियों का शोषण रोकने को कहा। उन्होंने स्पष्ट किया कि व्यापारियों को प्रताड़ित करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई होगी। पूर्वांचल में सपा विनय शंकर तिवारी को मोहरा बना रही सपा के पूर्व विधायक विनय शंकर तिवारी की जेल से रिहाई के साथ ही पूर्वांचल से ब्राह्मण वोट बैंक की सियासत शुरू हो गई है। विनय तिवारी गोरखपुर के दिवंगत बाहुबली हरिशंकर तिवारी के बेटे हैं। पीड़िए के बाद ब्राह्मण वोट बैंक को साधने में जुटी समाजवादी पार्टी विनय शंकर के जरिए भाजपा पर निशाना साध रही है। वहीं हाता हरिशंकर तिवारी का घर से भी भाजपा सरकार पर जातिवादी और ब्राह्मण विरोधी बताने का अभियान शुरू हुआ है। देवी देवताओं के टैटू बनाने से पुण्य कम होता है। हाथों, पैरों या अन्य शारीरिक अंगों पर देवी देवताओं के नाम या स्वरूपों का टैटू बनवाना धार्मिक दृष्टिकोण से अपराध की श्रेणी में आता है। प्रेमानंद महाराज ने मथुरा में एक युवक के हाथ पर बने महादेव के टैटू को देखकर यह बात की। उन्होंने कहा, इन्हीं हाथों से शौचालय जाते हैं, नहाते वक्त उन्हीं हाथों पर पानी डालते हैं। ऐसे में भगवान के नाम या रूप पर जल गिराना या उन्हें अपवित्र करना कहीं ना कहीं धर्म के खिलाफ है। इससे पुण्य कम होता है और यह आस्था का अपमान है। अयोध्या कृषि विश्वविद्यालय में डिजिटल पेमेंट की सुविधा नहीं। आचार्य नरेंद्र कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कुमारगंज के बीच विधायन केंद्र में डिजिटल भुगतान की सुविधा न होने के कारण पूर्वांचल के किसानों को उन्नत किस्म के बीज खरीदने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस केंद्र पर अयोध्या, सुल्तानपुर, बाराबंकी, गोंडा, बस्ती,
अमेठी, रायबरेली, जौनपुर, प्रतापगढ़ और आजमगढ़ जैसे जिलों के किसान उच्च गुणवत्ता वाले बीज खरीदने के लिए आते हैं। नकद भुगतान की अनिवार्यता के चलते कई किसानों को असुविधा हो रही है, विशेषकर उन लोगों को जो डिजिटल भुगतान के आदी हैं। विराट कोहली अनुष्का शर्मा ने अयोध्या पहुंच रामलला के की दर्शन। विराट कोहली अपनी पत्नी अनुष्का शर्मा संग आजकल अलग अलग धार्मिक स्थलों पर नजर आते हैं। आईपीएल के व्यस्त शेड्यूल के बीच रविवार को दोनों ने अयोध्या पहुंच रामलला के दर्शन किए। इसके बाद वे हनुमानगढ़ी गए और दर्शन कर आशीर्वाद लिया। उन्होंने पूजा अर्चना के बाद भगवान के दर पर माथा टेका। लखनऊ में 15 जिलों के 101 जोड़ों का सामूहिक विवाह। लखनऊ के सरोजनी नगर स्थित प्रेम शिवकला लॉन में 101 जोड़ों के सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया। महामंडलेश्वर बाबा महादेव ने मंत्रोच्चारण के साथ शादी की सभी रस्में पूरी कराई और वर वधू को आशीर्वाद दिया। बड़ी संख्या में दूल्हा दुल्हन के परिजन भी नवयुगलों को आशीर्वाद देने के लिए पहुंचे। आप पार्टी नेता और शिक्षाविद अवध ओझा भी सामूहिक विवाह में शामिल हुए। उन्होंने कहा, 101 जोड़ों का विवाह बेहद सराहनीय है। ये हमारी संस्कृति का हिस्सा है। नारी का समर्पण और पुरुष का धैर्य मिलकर सेवा का भाव पैदा करते हैं। हाई कोर्ट के आदेश के बाद दरगाह में फिर हुई रौनक। बहराइच में स्थित सैयद सालार मसूद गाजी की दरगाह पर रौनक लौट आई है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने दरगाह पर जियारत की अनुमति दी है। इससे पहले जिला प्रशासन ने मेले पर रोक लगा दी थी। दरगाह प्रबंध समिति ने प्रशासन के इस फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। कोर्ट ने श्रद्धालुओं को दर्शन की अनुमति दे दी। आज उर्स की पहली चौथी पर जिले और आसपास के क्षेत्रों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। उन्होंने दरगाह में जियारत की और दुकानों से खरीदारी भी की। आपदा से निपटने की तैयारी में आजमगढ़ जिला प्रशासन नोडल अधिकारी ने घाघरा नदी पर बना रहे सेतु की गुणवत्ता का किया गया निरीक्षण। गौशाला में पशुओं के लिए चारे की हो व्यवस्था। आजमगढ़ जिले के डीएम रविंद्र कुमार और एसपी हेमराज मीणा के साथ जिले के दौरे पर पहुंचे नोडल अधिकारी भूपेंद्र एस ने सगड़ी तहसील के अंतर्गत बाढ़ क्षेत्र का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कहा कि बाढ़ से पूर्व सभी आवश्यक तैयारियां पूर्ण कर ली जाएंगी। मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी को निर्देशित किया कि बाढ़ क्षेत्र में पशुओं का टीकाकरण कराना सुनिश्चित करें। केदारनाथ में 22 दिन में 5 लाख भक्तों ने किए दर्शन। उत्तराखंड चारधाम यात्रा के शुरू होते ही तीर्थ यात्रियों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। बद्रीनाथ, गंगोत्री समेत चारों धामों में से सबसे ज्यादा केदारनाथ धाम में भक्तजनों ने अब तक दर्शन किए हैं। केदारनाथ में 22 दिन में पहुंचे 5 लाख भक्त दर्शन कर चुके हैं। विदित हो कि केदारनाथ धाम के कपाट 2 मई को दर्शनार्थ खोले गए थे। चार धाम पर जाने के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। बदायूं में पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल। बदायूं के एसएसपी डॉक्टर ब्रजेश सिंह ने रविवार शाम पुलिस विभाग में व्यापक स्तर पर तबादले किए हैं। इस फेरबदल में कई इंस्पेक्टर, एएसआई, हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल शामिल हैं। पुलिस लाइन से इंस्पेक्टर बाबूराम गौतम को वजीरगंज का क्राइम इंस्पेक्टर बनाया गया है। इंस्पेक्टर सिमरजीत कौर को पुलिस लाइन से क्राइम ब्रांच में भेजा गया है। वजीरगंज के पूर्व अपराध निरीक्षक नरेंद्र सिंह को भी क्राइम ब्रांच में स्थानांतरित किया गया है। यूपी में अफसरों पर मधुमक्खियों का हमला। यूपी के ललितपुर के देवगढ़ में पर्यटन की संभावनाएं तलाशने गए नोडल अधिकारी एवं विशेष सचिव रेशम विकास सुनील कुमार वर्मा सहित कई आला अफसरों और कर्मचारियों पर बौद्ध गुफा के पास मधुमक्खियों ने हमला कर दिया। इसकी वजह से वहां भगदड़ मच गई। इस दौरान कई अफसर घायल हो गए। देवगढ़ मैनेजिंग कमेटी, ग्रामीणों ने रेस्क्यू करके एम्बुलेंस से अफसरों को अस्पताल पहुंचाया। यूपी बोर्ड हाई स्कूल और इंटर की कंपार्टमेंट परीक्षा आवेदन शुरू। यूपी बोर्ड ने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की कंपार्टमेंट परीक्षा के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। छात्र 19 मई से 10 जून तक बोर्ड की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। डीआईओएस डॉक्टर विनीता के अनुसार हाई स्कूल में इंप्रूवमेंट के लिए छात्र एक विषय में परीक्षा दे सकते हैं। कंपार्टमेंट के तहत 2 विषयों में फेल छात्र किसी एक विषय की परीक्षा में बैठ सकते हैं। पीएम मोदी ने यूपी के खिलाड़ियों की तारीफ की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 122वें मन की बात कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के खिलाड़ियों की शानदार उपलब्धियों की सराहना की। हाल ही में बिहार में संपन्न हुए खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में प्रदेश के 3 खिलाड़ियों बरेली के कादिर खान, वाराणसी के शेख जीशान और बिजनौर के तुषार चौधरी ने रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन कर प्रदेश का नाम रोशन किया है। प्रधानमंत्री ने इन युवा प्रतिभाओं की मेहनत और लगन को प्रेरणादायक बताया। सुल्तानपुर में पकड़ा गया फर्जी जनसेवा केंद्र। सुल्तानपुर साइबर क्राइम पुलिस ने फर्जी जनसेवा केंद्र चलाकर लोगों से धोखाधड़ी करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है।
आरोपियों ने बहाउद्दीनपुर के कई महिला और पुरुषों को जनसेवा केंद्र चलाने और लोन देने का झांसा देकर कुल 2,93,130 रुपए की धोखाधड़ी की थी। पुलिस ने आरोपियों के पास से 1 लाख रुपए नकद, एक लैपटॉप, 3 मोबाइल फोन, एटीएम रीडर, जियोफाई मशीन, 2 फिंगरप्रिंट मशीन, आइरिस मशीन, 6 एटीएम कार्ड और एक होंडा मोटरसाइकिल बरामद की है। भारत नेपाल सीमा पर हाई अलर्ट, पाकिस्तानियों के घुसपैठ की आशंका। भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। दरअसल खुफिया रिपोर्ट में 30 से अधिक पाकिस्तानी और बांग्लादेशी नागरिकों द्वारा भारत में घुसपैठ करने की जानकारी मिली है। वहीं इस सूचना के बाद सशस्त्र सीमा बल को उच्च सतर्कता बरतने का आदेश दिया गया है। पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के बीच इन संदिग्ध व्यक्तियों के नेपाल पहुंचने की आशंका जताई जा रही है। एसएसबी की 42वीं वाहिनी के सेना नायक गंगा सिंह उदावत ने बताया कि 35 से 37 बांग्लादेशी और पाकिस्तानी नागरिक अपने देशों से सीमा पार कर नेपाल आ गए हैं। उनकी योजना खुली सीमा के जरिए भारत में घुसपैठ करने की है, लेकिन सुरक्षा बल उन्हें तुरंत पकड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। जौनपुर में सड़क निर्माण का प्रोजेक्ट पास। जौनपुर में खेल एवं युवा कल्याण राज्य मंत्री गिरीश चंद्र यादव ने एक महत्वपूर्ण सड़क परियोजना का शिलान्यास किया। राज्य सड़क निधि योजना के तहत मल्हनी खुटहन मार्ग पर लाल दरवाजा जौनपुर चुंगी से लुम्बिनी दुद्धी मार्ग के किलोमीटर 235 तक का निर्माण होगा। इस परियोजना की लागत 13 करोड़ 60 लाख रुपए है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में विदेशी छात्रों का बढ़ा रुझान। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में विदेशी छात्रों की रुचि में इस वर्ष उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है। स्टडी इन इंडिया पोर्टल पर 26 विदेशी छात्रों ने प्रवेश के लिए आवेदन किया है। यह संख्या पिछले वर्ष की तुलना में 4 गुना अधिक है। पिछले वर्ष 7 विदेशी छात्रों ने आवेदन किया था। इनमें से केवल 3 छात्रों ने दाखिला लिया था। इस बार आवेदकों में बांग्लादेश, नेपाल और इंडोनेशिया के छात्र शामिल हैं। बांग्लादेश से आए सभी आवेदन हिंदू छात्रों के हैं। छुट्टी के दिन बजता रहा बैंक का फायर अलार्म नागल में। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की शाखा में फायर अलार्म बजने से हड़कंप मच गया। छुट्टी के दिन बैंक का अलार्म बजने से व्यापारियों में दहशत फैल गई। सूचना पर पुलिस के हाथ पांव फूल गए। आनन फानन में पुलिस टीम तत्काल मौके पर पहुंची और बैंक प्रबंधन को सूचना दी। वायर में गड़बड़ी के चलते अलार्म बजने की जानकारी पर पुलिस प्रशासन ने राहत की सांस ली। यूपी में 50 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं का सत्यापन। उत्तर प्रदेश शासन ने प्रदेश के सभी जनपदों में नोडल अधिकारी के रूप में आईएएस अधिकारियों की नियुक्ति की है। ये अधिकारी 24-25 मई को जिलों में 50 करोड़ से अधिक की लागत वाली परियोजनाओं का भौतिक सत्यापन कर रहे। इसके बाद अपनी रिपोर्ट शासन को प्रस्तुत करेंगे। गाजीपुर जनपद के लिए नामित नोडल अधिकारी दिव्य प्रकाश गिरी ने 25 मई को अपने 2 दिवसीय दौरे के दूसरे दिन नमामि गंगे परियोजना का निरीक्षण किया। उन्होंने गोरा बाजार और देवकठिया में स्थित एसडीपी प्लांट का स्थलीय निरीक्षण किया। शाहजहांपुर मेडिकल कॉलेज में फार्मलिन गैस लीक। यूपी के शाहजहांपुर मेडिकल कॉलेज में अचानक से पाइपलाइन से फॉर्मलिन गैस लीक हो गई। गैस लीक होने के बाद इसकी दुर्गंध आने से अस्पताल में हड़कंप मच गया। गैस लेने के बाद अस्पताल में लोगों को सांस लेने में दिक्कत हुई तो भगदड़ मच गई। आनन फानन में ट्रामा सेंटर में भर्ती मरीजों को तुरंत बाहर निकाल लिया गया। घटना रविवार की शाम 5 बजे के आसपास की बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार मेडिकल कॉलेज में फार्मलिन गैस पाइपलाइन से लीक हो गई। गैस लीक होने के बाद इस दुर्गंध से लोगों को सांस लेने में दिक्कत होने लगी। इसकी सूचना अस्पताल प्रशासन को दी गई, लेकिन तब तक अस्पताल में भगदड़ मच गई। यूपी की इस नगर पालिका में 5 और ग्राम पंचायत होंगी शामिल। यूपी सरकार अगले साल त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराने की तैयारी में है, लेकिन पंचायत चुनाव से पहले कई जिलों में सीमा विस्तार की भी रूपरेखा तय कर ली गई है। इसी कड़ी में मैनपुरी नगर पालिका का भी सीमा विस्तार होना है। इस बार 4 ग्राम पंचायतों को पालिका क्षेत्र में शामिल किया जाएगा। 2017 में 7 ग्राम पंचायतें सीमा विस्तार के तहत नगर पालिका क्षेत्र का हिस्सा बनाई गई थी। पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह की पहल पर नगर पालिका के नए सीमा विस्तार का प्रस्ताव तैयार हो गया है। इसे शासन की मंजूरी के लिए लखनऊ भेज दिया गया है। नया सीमा विस्तार होते ही मैनपुरी नगर पालिका क्षेत्र में लगभग 35,000 की आबादी और लगभग 20,000 वोटों की बढ़ोतरी हो जाएगी। 31 मई से पहले सीमा विस्तार पर फैसला हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का पालन नहीं कर रहे पारिवारिक न्यायालय। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने
सीआरपीसी की धारा 125 के तहत गुजारा भत्ता के मामले में आदेश न देकर केस लटकाए रखने पर नाराजगी जताई है। कहा कि रजनीश बनाम नेहा के केस में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि पति पत्नी दोनों की संपत्ति व दायित्व का हलफनामा लेकर गुजारा भत्ता तय किया जाए, लेकिन प्रदेश के पारिवारिक न्यायालयों द्वारा इसका पालन नहीं किया जा रहा है। नमो भारत ट्रेन से दिल्ली टू मेरठ 22 किलोमीटर की दूरी 45 मिनट में होगी। पूरी दिल्ली के सराय काले खां से मेरठ के मोदीपुरम के बीच नमो भारत ट्रेन अगले महीने में 15 जून के बाद चल सकती है। 62 किलोमीटर इस कॉरिडोर के खुलने के बाद लोग सराय काले खां से मोदीपुरम तक केवल 45 मिनट में यात्रा कर सकेंगे। कॉरिडोर की कुल लंबाई में से 11 स्टेशनों वाला 55 किलोमीटर का हिस्सा पहले से ही चालू है, जबकि शेष 27 किलोमीटर लंबे खंड पर काम तेजी से चल रहा है। सराय काले खां से जंगपुरा तक 2 किलोमीटर के विस्तार पर काम अब भी चल रहा है। तो दोस्तों, यह थी आज यूपी के सभी जिलों की खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम बताइए।